हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न डिपार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि एयर पॉल्यूशन कैसे फैलता है। एयर में गैसेस होती है। एयर क्या है? मिक्सचर है गैसेस का, जिसमें नाइट्रोजन 78% होती है और ऑक्सीजन 21% होती है और बाकी के 1% में और सारी गैसेस होती हैं। अब एयर पॉल्यूशन कैसे फैलता है? एयर पॉल्यूशन व्हीकल से जो धुआं निकलता है उससे फैलता है। जो फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उनसे गंदगी निकलती है, उनसे ऐसी हार्मफुल गैसेस निकलती है जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं होती और एयर को भी गंदा करती है। तो आज के पार्ट में हम देखेंगे व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आपको पता है कि जो सन की रेज है वो अर्थ की सरफेस को गर्म कर देती है। तो अ पार्ट ऑफ रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन द अर्थ इज एब्जॉर्ब बाय इट। तो अर्थ क्या करती है, उसमें से कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर ले लेती है, और जो बचा होता है पार्ट जो एब्जॉर्ब नहीं होता वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है स्पेस में। लेकिन बच्चों, आपको पता है कि जो अर्थ होती है, अर्थ ऐसे है तो अर्थ के चारों ओर एक आउटर कवरिंग है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ये जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट होती है ये एटमॉस्फेयर ट्रैप कर लेती है, अपने अंदर उसे फंसा लेती है एयर, वो वार्म जो एयर होती है। तो जो ट्रैप रेडिएशन होती है ये फर्दर अर्थ को गर्म कर देती है। अब रात के टाइम क्या होता है? रात के टाइम तो अर्थ सन की रेडिएशन नहीं होती तो अर्थ को क्या हो जाना चाहिए? बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए, बिल्कुल माइनस तक टेम्परेचर पहुंच जाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जो रेडिएशन दिन के टाइम पे जो रेडिएशन है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है और रिफ्लेक्ट होके वो एटमॉस्फेयर उस रेडिएशन को ट्रैप कर लेती है। सन की जो रेडिएशन उसकी किरणें होती हैं, तो ट्रैप करने की वजह से क्या हो जाता है कि अर्थ रात को भी गर्म नहीं होती। तो जो ट्रैप रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ। अगर If you seen a green house in a nursery, तो अगर आपने देखा हो ग्रीन हाउस नर्सरी में कैसे बनाया जाता है, तो उसमें यही प्रोसेस यूज करा जाता है। उसमें क्या करते हैं कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो ऐसे एरियाज में जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है और प्लांट्स क्या है ऐसे एरिया में नहीं ग्रो कर सकते, नहीं उग सकते, तो उसके लिए क्या ग्रीन हाउस बनाया जाता है कि मतलब एक आर्टिफिशियल, एक नकली का एनवायरनमेंट क्रिएट करा जाता है ताकि प्लांट्स क्या कर सके, ग्रो कर सके, वो की ग्रोथ हो सके। तो इसके लिए एक प्लांट्स उगा दिए जाते हैं और आउटर कवरिंग उसकी एक ग्लास से कर दी जाती है। तो उससे क्या होता है, जैसे सन की रेडिएशन प्लांट्स पे पड़ी तो प्लांट्स क्या है अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना बना लेंगे। लेकिन कुछ रेडिएशन ऐसी होंगी जो प्लांट्स क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे, वो यूज में नहीं आई। तो वो रिफ्लेक्ट होगी जब ग्लास से वो रेडिएशन, तो ग्लास से वो वापस कहाँ, ग्लास से बाहर तो जा नहीं सकती, वो वापस फिर वहीं पे उस नर्सरी में ही रह जाएगी। तो वहां का एनवायरनमेंट बाहर चाहे -24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन जो अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ज्यादा वार्म हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो कि एक फेवरेबल कंडीशन है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लांट्स उग सकते हैं। तो आई होप ये आपको ग्रीन हाउस का ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो ये जो ट्रैप्ड हीट है ये ग्रीन हाउस को वार्म कर देती है, गर्म कर देती है। तो इसी प्रोसेस को ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो रेडिएशन अर्थ की एटमॉस्फेयर ट्रैप कर लेती है, तो वो सिमिलर है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो बिना इस प्रोसेस के लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। और एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है हवा में, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एयर। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर में होती है और जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक पोल्यूटेंट का काम करती है, मतलब ऐसा जो कि एयर को गंदा कर रही है। पोल्यूटेंट तो वही होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी भी है, कॉन्टिन्यूसली क्या है रिलीज कर रहे हैं हम ह्यूमन बीइंग। कैसे रिलीज कर रहे हैं? एरिया अंडर फॉरेस्ट वो डिक्रीज होता जा रहा है कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है,
तो जो फॉरेस्ट के अंदर जो एरिया है वो हम काटते जा रहे हैं जंगलों को, तो जंगल को काट रहे हैं, तो जितने जंगल काटेंगे तो प्लांट्स कम होते जाएंगे, और प्लांट्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स फिर कार्बन डाइऑक्साइड कम लेंगे अगर हम उन्हें काटते जाएंगे तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन लेड्स टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम जो कटिंग ऑफ ट्रीज करते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है। और ह्यूमन एक्टिविटी thus contribute to the accumulation of carbon dioxide in the atmosphere। तो इन्हीं एक्टिविटीज की वजह से, इन्हीं कामों की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हीट को ट्रैप कर लेती है। जैसे कि ये हमने देखा कि हीट क्या है, जो रेडिएशन है वो वापस स्पेस में जा रही थी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ये उसे जाने नहीं देती, तो वो हीट को ट्रैप कर लेती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो टेम्परेचर है अर्थ का, जब वो वापस जाएगी नहीं तो एक जगह जब इकट्ठी हो जाएगी तो सारी अर्थ का ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से आपने पढ़ा होगा आजकल नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे एक बहुत बड़ा इशू है ये हर जगह, कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रोसेस को, जो कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इसके लिए और भी गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग के लिए और भी गैसेस रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि मीथेन, नाइट्रस एसिड, वाटर वेपर, ये भी इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड दे आर ऑल्सो कॉल्ड, तो इन गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। कौन कौन सी, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ये सारे क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्लोबल वार्मिंग मेजर कंसर्न है गवर्नमेंट का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, ये कंट्रीज क्या है डिसाइड करती रहती है, क्योंकि ये पूरे संसार का इशू है। तो सारी कंट्रीज इसके बैठ के इस इशू पे डिस्कस करती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, और इसके लिए हमें रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल बना था, जो कि इसके बारे में ही डिस्कशन के लिए। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं इन आर टू फाइट अगेंस्ट एयर पॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में क्या करा गया था, दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी मानी जाती है वर्ल्ड की, तो इट वॉज बीइंग चोक्ड बाय फ्यूम्स रिलीज फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स रनिंग ऑन डीजल एंड पेट्रोल। तो दिल्ली में पहले डीजल और पेट्रोल के ही ऑटोमोबाइल्स चला करते थे, तो उससे फ्यूम्स निकले करते थे, और पूरा जो भी एयर की क्वालिटी है वो धीरे धीरे घटती जा रही थी, मतलब अच्छी क्वालिटी नहीं थी। तो ये डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया कि भाई ये डीजल और पेट्रोल ये अच्छे नहीं है, अच्छे फ्यूल नहीं है, तो कौन सा क्लीन फ्यूल माना जाता है, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसीलिए क्या करा गया था दिल्ली गवर्नमेंट ने, जितनी भी बसेज है, जितने भी व्हीकल्स है, सबको सीएनजी पे चलाया गया है। और आप आजकल जितनी भी गवर्नमेंट बसेज है ये सारी सीएनजी की हैं, क्योंकि ये क्लीनर फ्यूल है जिससे सिटी हमारी क्लीन हो सकती है। तो ये एक स्टेप है कि हम एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम और क्या मेथड है कि हम ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स को यूज ना, जैसे ऑल्टरनेटिव फ्यूल यूज करें इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल को छोड़ के हम ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स और बहुत हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी। तो आजकल बहुत ज्यादा कंसेप्ट चल रहा है कि सोलर एनर्जी हम यूज कर सकते हैं, जो सूरज की एनर्जी है उसे ट्रैप करके और उसे हम यूज कर सकते हैं खाना बनाने में। और बहुत सारे सेल्स वगैरह बनते हैं जो सोलर एनर्जी से चलते हैं। हाइड्रो पावर, पानी की पावर से हम एनर्जी बना सकते हैं, विंड एनर्जी से, ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो हम ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं जिससे कि पॉल्यूशन भी नहीं होता। तो स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑन आवर पार्ट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द स्टेट ऑफ द एनवायरमेंट। तो ये गवर्नमेंट का ही काम नहीं है, ये हम भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम प्लांट्स उगा सकते हैं जिससे हमारा नेबरहुड, हमारा एनवायरमेंट क्लीन होगा, हमें बीमारियां कम लगेंगी। तो इसीलिए वन महोत्सव जुलाई में हर साल मनाया जाता है, जिसमें बहुत सारे लैक्स ऑफ ट्रीज उगाए जाते हैं।
Buju and Paley once happened to go an area where some people were burning dry leaves. तो वो एक ऐसे एरिया में गए जहाँ पे लोग ड्राई लीव, सूखी पत्तियों को जला रहे थे। फिर जब लोगों ने सूखी पत्ती जलाई तो उन्हें क्या हुआ, खांसी आने लग गई। तो पूरा एरिया था जो आसपास का वो स्मोक से भर गया। तो पहेली ने सोचा कि इसका बेटर ऑप्शन क्या है, ये क्या कर सकते हैं वो, उसे कंपोस्ट, इस कंपोस्ट को पिट में डाल सकते। कंपोस्ट क्या होता है, जो कि सूखी पत्तियां होती हैं, जो प्लांट्स का मटेरियल होता है, वो अगर हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, अगर वो हम एक पिट में डाल देंगे तो क्या होगा, हम बर्निंग तो करेंगे नहीं, तो उससे एक तो पॉल्यूशन नहीं होगा और ऊपर से वो मैन्योर में बदल जाएगा। वो बैक्टीरियाज होंगे उस पर अटैक करेंगे और वो मैन्योर में बदल जाएगा। तो वो एक क्या हो गया, हमारा एक फायदा हो गया। नाउ वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर क्या है, एक प्रीशियस रिसोर्स है, बहुत ज्यादा अमूल्य चीज है। एंडलेस वेरियस एक्टिविटीज इन विच वी नीड वाटर। तो वाटर हमें हर काम के लिए चाहिए, बेदिंग, क्लोथ्स को धोने के लिए और पीने के लिए भी चाहिए। और ऐसा पीने के लिए भी हमें क्लीन वाटर चाहिए, डर्टी वाटर नहीं चाहिए। तो वेनेवर हार्मफुल सब्सटेंस है, जैसे कि सीवेज, जो ये हमारा सीवेज में जाता है, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, सिल्ट होती है, जो नदी के पास का पानी होता है ना, नदी के पास में जो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है वो सिल्ट है। तो ये सब क्या है, पानी के साथ मिक्स हो जाता है, तो वाटर इससे क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वाटर को गंदा करते हैं उन्हें हम कहते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स। वाटर पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जो कि सब्सटेंसेस को गंदा करते हैं, वाटर को गंदा करते हैं। अब हम देखेंगे हाउ डज वाटर गेट पॉल्यूटेड, पानी कैसे गंदा होता है। गंगा, ये आपको पता ही है, एक फेमस रिवर है इंडिया की, और ये नॉर्दर्न पार्ट्स, ये नॉर्थ पार्ट हो गया, ये सेंट्रल पार्ट हो गया और ये ईस्टर्न पार्ट। तो यहाँ पे गंगा है। बहुत सारे लोग अपनी डेली नीड्स के लिए गंगा पे डिपेंडेंट है। तो गंगा इज वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर्स इन द वर्ल्ड। मतलब ये एंडेंजर्ड एनिमल्स, मतलब जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो गंगा को भी एक एंडेंजर्ड रिवर माना गया है, क्योंकि ये सूखती जा रही है दिन पे दिन, और इसमें कूड़ा भी बहुत इकट्ठा होता जा रहा है। तो पॉल्यूशन लेवल हैव बीन राइजिंग फॉर मेनी इयर्स। तो बहुत सालों से ये इसमें पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच सकते हैं जहाँ पे पानी बिल्कुल सूख जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कूड़ा डाल रहे हैं, उसमें सीवेज का वेस्ट जा रहा है, डेड बॉडीज जा रही हैं, और बहुत सारी हार्मफुल थिंग्स डायरेक्टली रिवर में जा रही हैं। तो इसी गंगा को बचाने के लिए एक एम्बिशियस प्लान बनाया गया है ताकि हम गंगा को बचा सकें। उस प्लान को कहते हैं हम गंगा एक्शन प्लान, जो कि लॉन्च करा गया था गवर्नमेंट ने 1985 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा एक न्यू इनिशिएटिव, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG 2016 में। तो ये आपको याद करने हैं। एक तो एक गंगा एक्शन प्लान है जो 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था, और 2016 में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG। तो गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले रही है ताकि गंगा को साफ कर सके। तो उत्तर प्रदेश, गंगा एट कानपुर इन उत्तर प्रदेश हैज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस ऑफ द रिवर। तो जो गंगा है जो कानपुर की तरफ है उत्तर प्रदेश में, वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, क्योंकि कानपुर क्या है, मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन है यूपी का। तो लोग वहां पे, जैसे धार्मिक प्लेस है, लोग फ्लावर्स वगैरह डालते हैं और मूर्तियां डाल देते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उससे वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा गंदी होती जा रही है। पॉलिथीन बैग्स डाल देते हैं भर के। तो एट कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इज कंपैरेटिवली स्मॉल एंड द फ्लो ऑफ रिवर इज वेरी स्लो। तो उस एरिया में क्या है, रिवर का फ्लो बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है कि कूड़ा तो इसमें भरा हुआ है, तो रिवर कैसे फ्लो करेगी। तो कानपुर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, 5000 इंडस्ट्रीज है, फर्टिलाइजर की, डिटर्जेंट की, लेदर की, जो चमड़ा होता है, पेंट की इंडस्ट्रीज है। तो दीज इंडस्ट्रियल यूनिट डिस्चार्ज टॉक्सिक केमिकल वेस्ट। तो ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट है केमिकल वेस्ट निकालती है, जो कि डायरेक्ट कहाँ जाता है, पानी में जाता है। तो बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि हार्मफुल केमिकल्स रिवर्स में डाल रही है, स्ट्रीम्स में डाल रही है, जिससे कि वाटर का पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं, इनमें से ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो कि वाटर को गंदा करते हैं,
और केमिकल्स में इंक्लूडेड है आर्सेनिक, लेड, ये बहुत ज्यादा भी सब्सटेंस ये टॉक्सिक है प्लांट्स के लिए भी। अगर ये वाटर में जाएंगे तो वाटर में भी एक अलग लाइफ है, वहां पे भी एनिमल्स रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, तो उनको भी ये वहां पे उनके प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी हार्म करता है। तो इसलिए इंडस्ट्रीज आर सपोज टू ट्रीट द वेस्ट प्रोड्यूस बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू वाटर्स। तो इंडस्ट्री को ये देखना चाहिए कि वेस्ट को जब डिस्चार्ज करने से पहले उसे अच्छे से ट्रीट कर ले, उन्हें पानी में रिवर में ऐसे ही ना डाले। तो इससे मिट्टी भी गंदी हो जाती है, कॉजिंग चेंजेस इन, तो उससे क्या होता है एसिडिटी हो जाती है, एसिड ज्यादा बढ़ जाता है और वर्म्स की ग्रोथ होती रहती है। पेस्टिसाइड्स का इंपॉर्टेंस, वीडीसाइड्स का इंपॉर्टेंस जो कि क्रॉप्स की प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है ताकि क्रॉप्स को कीड़े से हम बचा सके। तो ये जो केमिकल्स हैं ये पानी में डिसॉल्व करे जाते हैं and are washed into water bodies from the field। तो खेतों से कहाँ, रिवर्स में, झील में चले जाते हैं केमिकल्स। They also seep into the ground to pollute ground water। तो जमीन के नीचे भी पानी है, तो ये क्या है, ग्रामी उसके नीचे चला जाता है जमीन के नीचे, तो वो पानी भी गंदा होता जा रहा है। तो आपने देखा होगा जो पॉन्ड्स होते हैं, कई ऐसे तालाब होते हैं जो दूर से देखोगे ना तो वो हरे हरे दिखते हैं, लेकिन वो पास जाके देखोगे तो वो हरे नहीं होते। क्या होता है, उनके नीचे एल्गी जमा होती है, हिंदी में उसे कहेंगे वो काई, जो आप यूज करते हैं घरों में डेली यूज में। तो वो एल्गी जमा हो जाती है, वो ग्रोथ उसकी बढ़ती रहती है एंड दिस इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ केमिकल्स। तो हम ज्यादा से ज्यादा जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं उसकी वजह से होता है, जो कि खेतों में से, फील्ड्स में से आ रहे हैं। तो ये दिस एक्ट एज न्यूट्रिएंट्स फॉर एल्गी टू फ्लोरिश। तो ये जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं तो इससे एल्गी क्या है और ग्रो करती है, ठीक है। एंड वंस दीज एल्गी डाई, और जब ये एल्गी मर जाती है तो इनपे क्या होता है, डिकम्पोजर जैसे बैक्टीरिया वगैरह जो कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, मरे हुए पे डिपेंड करते हैं, वो अटैक करते हैं जब एल्गी मर जाती है। तो उन्हें भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो इसलिए लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी गेट यूज्ड। तो बहुत सारी ऑक्सीजन यूज हो जाती है, तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिससे कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु हैं, वो मरते जा रहे हैं। तो जो वाटर है, कभी कभार क्या है, सीवेज का पाइप होता है वो नीचे ग्राउंड वाटर से मिल जाता है, या फिर तो उससे भी क्या होता है, हमारा ग्राउंड वाटर भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और पैरासाइट से गंदा होता जा रहा है, और इससे वाटर की डिजीज जैसे कॉलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, ये सारी डिजीजेस, ये सारी बीमारियां फैल रही हैं। तो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है फेकेज में ऑफ मैमल्स आर इंडिकेटर्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर। अब मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपने बच्चे को मिल्क को पिलाते हैं। ए वाटर हैज दीज बैक्टीरिया, इट मींस इट हैज बीन कंटामिनेटेड बाय फेकल मैटर। अगर वाटर में ये सारे बैक्टीरियाज होंगे तो मतलब वो पानी गंदा हो चुका है। अगर हम इस पानी को यूज करेंगे तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस हो जाएंगे। नाउ व्हाट इज पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज वाटर प्योरिफाइड। अब पोर्टेबल वाटर किसे कहते हैं, ऐसा पानी जो कि ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए सुटेबल है, उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं, जो कि हम पी सकते हैं। तो हमने देखा था कि फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस होते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, जहाँ पे पानी साफ करा जाता है, जो ओशन से, रिवर से जो पानी आता है उसे साफ करा जाता है। तो पानी को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, ड्रिंकिंग के लिए अच्छा कर सकते हैं। वाटर को क्या करा जाता है, फिल्टर करा जाता है। ये तो फिजिकल मेथड हो गया कि उसमें मोटे मोटे जो पत्थर है, सैंड है, मोटी मोटी चीजें निकाल सकते हैं। ये एक हाउस होल्ड फिल्टर इज अ कैंडल टाइप फिल्टर। बहुत सारे हाउस होल्ड में क्या करते हैं, बॉइलिंग मेथड। बॉइलिंग आप बॉइल कर सकते हो। बॉइलिंग से क्या होता है, बैक्टीरियाज होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, वो इजिली मर जाते हैं। क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन में क्या होता है, आप एक टैबलेट उसमें क्लोरीन की डाल दो, उससे क्या है, वाटर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, वो ड्रिंकिंग के लिए सेफ होगा। लेकिन आपको ज्यादा टैबलेट्स नहीं डालनी, वो फिर नुकसान करेगा, क्लोरीन का अमाउंट इसमें बढ़ जाएगा ज्यादा। तो और हम क्या कर सकते हैं, पानी को कैसे बचा सकते हैं, उसको रिड्यूस करें, हम कम से कम पानी यूज करें, वेस्ट ना करें। जैसे आप ब्रश कर रहे हो, ठीक है, तो जब आपको ब्रश कर रहे हो तो उस टाइम आपको टैप को बंद कर देना चाहिए। रीयूज, अब पानी को रीयूज कर लो, जैसे आपने वेजिटेबल्स वॉश करी,
ठीक है, या फ्रूट्स वॉश करें तो उस पानी को आप प्लांट्स को में डाल सकते हो, उस पानी को, तो वो रीयूज हो गया। रिसाइकल, आप रिसाइकल कर सकते हो। तो पॉल्यूशन इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंट फिनोमिना। तो पॉल्यूशन अगर हम थोड़ी सावधानी बरते, थोड़ा दिमाग से देखें, तो पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं और अपने इस प्लैनेट को एक अच्छा सुंदर प्लैनेट बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।